हम कथा सुनाते राम सकल गुणधाम की, ये रामायण के पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण के कथा श्री राम, ये जल विभूम गए, ये जल विभूम है पूजन श्री राम की, ये जल विभूम है पूजन श्री राम की, ये रामायण के कथा श्री राम की, ये रामायण के कथा श्री राम। मंगल भवने अमंगल मारी, शिवहु सुत से लगे जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल पौधे बधाए, नित नव मंगल पौधे बधाए, एक समय सब एक समाजा, एक समय सब सहज समाजा, राजसभा रघुराज राजा, और ये 50 रुपए का दान सीताराम की नातिन कुमारी मांडवी धबारी, जो गौरी शंकर के शमदी साहब हैं, उनकी नातिन है, आरती में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए राजसभा रघुराज विराजा, ये रघुराज जो बैठे हैं, ये दशरथ की भूमिका में देख रहे हैं आप, अपने ही क्षेत्र के पंडित हरनारायण शर्मा अक्षय, तो बहुत अच्छे कलाकार हैं। लीजिए लीला का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चक्रवर्ती चूड़ामणि अवध नरेश अवध भोपाल श्री दशरथ जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। धन्य है हमारे प्राणों से प्यारी प्रजा के लिए। मैं इस प्रजा का आभार व्यक्त करता हूं। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। प्रजा प्रवासियों में खुशियों की लहर है। प्रजा है एक लहलहाता बाग, राजा जिसका माली है। प्रेम से कहो फूले फले हर एक डाली, सभी सुखी रहे, सभी प्रसन्न रहे, ऐसी ही ईश्वर से कामना करते हैं। बेटियों की विदाएं होती सबने देखी होंगी, हमने भी देखी है। हम 4 बहुओं को लाए हैं। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह हुआ, 4 बहुएं आई, लेकिन धन्य है देवी सुनैना के लिए आते समय अपनी बेटी सीता को उन्होंने शिक्षा प्रदान की कि तुम ससुराल में जा रही हो तो तुम्हारा आप कर्तव्य क्या है, तुम्हें करना क्या है। शिक्षा प्रदान की, जाओ सास ससुर गुरु सेवा करहु, इनकी सेवा करना जाकर के। पति रुख लख आयस अनुसर हो। हमारा भी कर्तव्य बनता है, पर घर बहू लड़कनी आई
और राखिए नयन पलक की नाई। हमें अपनी बहुओं की रक्षा ऐसे करनी है जैसे पलक नेत्र की रक्षा करते हैं। राजमंत्री जी, आज बहुत दिनों के बाद हमारे हृदय में दर्पण देखने की इच्छा हो रही है। अवश्य जाओ दर्पण लाओ। हेलो हेलो हेलो। इसी संवाद पर खुश होते हुए श्री कल्लू पांचाल उर्फ मीराबाई पांचाल 50 रुपए का दान देते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। राव सुवार मुकुर कर ढीना बदली बिलो के मुकुट सबकीना। प्राणी का मन और दर्पण ये कभी झूठ नहीं बोलते। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। और मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले प्राणी, पर मन से भाग ना पाए, मन दर्पण कहलाए। आज दर्पण में जब मैंने अपना मुख देखा तो पाया, सत्यता को पाया। हमारे कानों के समीप के बाल सफेद हो गए। ये हमारे कान में उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं राजा दशरथ, कि मंत्री आता है ग्रीष्म काल, ये सुंदर बसंत ऋतु जाती है। और तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्धावस्था काली मत वाली रात गई, काली मत वाली रात गई। आ गया चांद सा उजियाला, ये तकता है राहु चंद्रमा को। तकता है राहु चंद्रमा को। हे ग्रहण शीघ्र पड़ने वाला, तकता है परसों कर जा युद्ध स्थल में, परसों कर जा युद्ध स्थल में। परसों शिकार में लगन रहा, शिकार में लगन लगाई हुई। परसों तक राज पात देखा,
साधन कर मूला, उतई ते उपजे बहु सूला। प्राणी को मोह के कारण ही कष्ट होता है और इस मोह को त्यागने का समय आ गया है। जितने भी हमारे पूर्वज हुए उन्होंने चौथापन वृद्धावस्था में चौथेपन जाइए नृप कान वन में जाकर के भगवान के नाम पर तपस्या की। अब छोड़ चाड़ ये झूठे झगड़े, चाल अपनी चाल अपनी सच्ची बस्ती को, ये बस्ती को जहां पर सच्चा ठिकाना है हमारा, अपनी सच्ची बस्ती को चल दे। क्यों मूर्ख प्यार की ये तृष्णा में, क्यों मूर्ख प्यार की तृष्णा में कोई देता है को। राजमंत्री महाराज, हमारे मन का विचार है कि अब राम को इस गद्दी का अधिकारी बना दिया जाए, अर्थात राम राज की स्थापना की जाए, राम को यहाँ का राजा बनाया जाए, ऐसे हमारे हृदय की इच्छा है। कहो इसमें तुम्हारा क्या मत है? महाराज आपके मत के साथ मेरा तो मत सदैव रहा है और रहेगा। आपका वचन होगा, आपका कथन होगा, राम राज स्थापित होना चाहिए। हम तैयार हैं महाराज, आपके साथ तो हरदम तैयार रहते हैं। मंत्री जी यदि आप तैयार हैं, मंत्रिमंडल का हमारे साथ मत है, तो हमें अब 3 मत और प्राप्त करने होंगे। जो 5 मत लागे नीका, तो करो हरस ये राम है। राम जी को राज तिलक तभी होगा जब 5 मत प्राप्त होंगे। बाबा हरिश्चंद्र जी ने स्वप्न में महामुनि विश्वामित्र जी के हाथों सोते हुए में जब राजपाट सब कुछ दे दिया, स्वयं 60 भाग स्वर्ण के लिए पत्नियों पुत्र के सहित बिकना पड़ा काशी जाकर के, तब नियम लागू हुआ सूर्यवंश में। इस रंगमंच में एक नियम लागू हुआ कि राजा अपनी इच्छा से किसी दूसरे को राजा नहीं बना सकता, उसे 5 मत प्राप्त करने। हेलो, और ये 100 रुपए का पुरस्कार सम्मानीय श्री महेंद्र सिंह घोष साहब पूर्व प्रधान जी, उनकी भतीजी कुमारी प्रिंसी जी के द्वारा जनक जी के सुंदर, दशरथ जी के सुंदर अभिनय पर प्रदान हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मंत्री जी, समय से आदमी को चेतना चाहिए कि चेत रे गुमानी गुमानी, ये चेत रे गुमानी, ये जन्म ये फिर ना मिले। बड़े भाग मानस तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये चेत रे गुमानी, ये जीवन फिर ना मिले। ये काया संग ना चले, माया संग ना चले।
मरकट तक सब साथ में जाते, हंस अकेला जाता। मरकट तक सब साथ में जाते, अरे औरों की क्या चर्चा करना है। औरों की क्या चर्चा करना, अजी औरों की क्या गाथा। अरे साथ न जाता ये शरीर जिससे है पुराना। रहे न राजा वो चक्रवर्ती, रही न रानी वो रूपवंती, रहे न वृक्षा जड़मूल शाखा, और रहे न ब्रह्मा जिम वेद वाका। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जात जंगली। ये स्याही गई सफेदी आई, तन की खाल से गुड़ सब जाई। स्याही गई सफेदी आई, तन की खाल से गुड़ सब जाई। बंदर कैसा मुंह हो जाई ओ, बंदर कैसा मुंह हो जाई। अज तक मगनारी हटे, काया संग न चले, माया संग न, काया संग न चले। दस से 16 गई खेल में, आज 20 गई है मद के मेल में। 10 से 16 40 तक नारी के खेल में, 40 तक नारी के खेल में, 55 हाथ मले, माया संग न चले, माया संग न चले, ये माया संग न, माया संग न चले, ये माया संग न चले, ये काया संग न चले। ये दोनों साथ जाने वाले नहीं हैं। अतएव हम भी अपने पूर्वजों की तरह जाना चाहते हैं, भगवान की तपस्या करना चाहते हैं, तो चलो प्रथम में चल करके परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान का मत लिया जाए। अवश्य महाराज चला जाए। चलो आओ। गुरु आश्रम की ओर। और तेरा मेला पीछे छूटा रही, चल मेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा रही, चल अकेला। हो तेरा मेला पीछे छूटा रही, चल अकेला, अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा रही, चल अकेला। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम सिद्धे गुरुदेव भगवान, ये राजा चक्रवर्ती दशरथ करता प्रणाम आपको। चक्रवर्ती नरेश, हम तुम्हारी गुरु भक्ति से अति प्रसन्न हैं। संसार में किसी भी गुरु को
अगर स्वयं को शिष्य मिलता है तो उसकी हृदय में भी प्रसन्नता होती है। हम तुम्हें देखते हैं तो प्रसन्नता हमारे हृदय में भर जाती है, क्योंकि तुम में वो सब लक्षण है जो एक मानव में होना चाहिए। तुम पुन विप्र धैर्य सुर सेवी तस पुनीत कौशल्या देवी। भगवान ने तुम्हारा जोड़ा भी अच्छा बनाया। संसार में मानव होने के नाते अपने आराध्य की आराधना करना ये प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। और शिव आराधना करने में संसार में अगर शिव भक्तों की गणना की जाए और ज्ञानियों की सभा में की जाती है तो उस समय सभी ज्ञानियों को यह कहना पड़ रहा है कि इन सब काहू न शिव औराधे, नहीं को इन समान फल्ला दे। बल्कि तीनों कालों की लकीरों को काटते हुए ऐसा कहा जाता है कि इन सब को न भयऊ जगमाही, आज है न कतऊ और आगे होने उड़ाई। ऐसा सुनकर हमारा हृदय प्रसन्नता से भर जाता है। हमारा आशीर्वाद है यशस्वी हो, चिराई हो, दीर्घायु हो। कहीं भुआ सुनिए मुनिनायक भय राम सब दीदी सब लायक। भयऊ राम सब विधि सब लायक। हे नाथ, अब राम सब लायक हो गए हैं, समर्थ हो गए हैं। अतएव और गुरुदेव उतरता है सर से और अपना ये प्रेत जवानी का गुरुदेव उतरता है सर से। गुरुदेव उतरता, गुरुदेव
इस बात के लिए हम नहीं, हमारी सारी प्रजा हमसे आकर के कहती है कि राजन अब राम बड़े हो गए हैं। ये सभी लोग आते हैं मंत्रणा करने के लिए, विचार देने के लिए और हमारे विचार सुनने के लिए कि आते सभी उरे आते सभी मुझे समझाने और ये कहते सभी हुए अजी राम सियाने। ये सारा नगर लगा बतलाने, आपस में स्वयं बात करते हैं कि आप जाने गुरु, आप जाने, आप जाने गुरु। वो आते लोग हमें समझाने, कहते सभी हुए राम सियाने। सारा नगर लगा बतलाने, आप जाने, आप जाने गुरु, आप जाने। वो सेवक सचिवो सकल पुरवासी, जे हमारे अति मित्र उदासी। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जो हमारे मित्र हैं वो तो राम की प्रशंसा करते हैं, लेकिन जो हमारे अरी अर्थात दुश्मन है, शत्रु है, वो भी राम की प्रशंसा करते हैं। ऐसा स्वभाव है हमारे राम का। विप्र वंश परिवार गुसाई, विप्र वंश परिवार गुसाई, करहो छो सब मोह हटाई। विप्र वंश परिवार गुसाई, अब अभिलाष, अब अभिलाष एक मन ने, और हमारे हृदय में एक ही अभिलाषा है, बस दूसरी अभिलाषा भी नहीं है प्रभु। अब अभिलाष एक मन मोरे, तू जहनाथे अनुग्रह मोरे। अब अभिलाष एक मन मोरे, आपके पूजने से वो भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि हमने ऐसा देखा, ऐसा पाया, जे गुरु चरण रेन सिर धर। गुरु कहना एक सरल है, गुरु को हृदय से मानना, उनकी आज्ञा का अनुसरण करना, जैसे हमने किया है। जे गुरु चरण रेन सिर धर, ते तन तज तेजन सकल विभव बस करही। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजह नाथे अनुग्रह मोरे। अब अभिलाष सभी
हैं, आप जैसी भी आज्ञा प्रदान करें हम सुधार करेंगे। आपके आदेश के बिना कुछ भी नहीं होना है। चक्रवर्ती नरेश, गुरुदेव, तुम्हारी सरलता से हम बड़े प्रसन्न हैं। चक्रवर्ती कह रहे हैं कि लोग हमें समझाने आते हैं। देखिए, ये है लोकतंत्र। लोग, प्रजा के लोग राजा को समझाने आते हैं और समझाने में कहते हैं कि राम सियाने हो गए, तो निर्णय आप नहीं ले रहे। कह रहे हैं गुरु आप जाने। भाई, ये हम भी देख रहे हैं अपनी आंखों से। सबके उर अभिलाष अस कहाई मनाए महेश, आप अचत जुबराज पद रामे देव नरेश। ऐसा सबके हृदय में विचार है। हमने देखा है, सुना है, लेकिन बात तुम तक पहुंच गई, ये अच्छी बात है। और बात पहुंचने पर तुमने निर्णय हमारे ऊपर छोड़ दिया। कहते हैं लोग हमें समझाने आते हैं। किसी किसी शासन में तो ऐसा होता है कि लोगों का इतना साहस ही नहीं है जो राजा को समझा सके, और अगर कोई साहस करता भी है तो वहां अपराध माना जाता है, वहां का राजा उसे दंड देता है। लेकिन ये देखो, प्रजा प्रेमी राजा है, कह रहे हैं लोग हमें समझाने आते हैं और गुरु आप जाने। अब हमारे जानने में इतना है राजन, तुमने एक बात बहुत अच्छी कही, गुरुदेव उतरता जाता है सर से ये प्रेत जवानी का। संसार के मानव जितने भी हैं, कोई मानव ऐसा नहीं है जो जवानी पर कदम रखे और अहंकार रूपी प्रेत उसके मस्तक पर सवार न हो। ये मानव जब जवानी पर कदम रखते हैं तो अहंकार रूपी प्रेत उसके मस्तक पर सवार हो जाता है, और वही मानव जब बुढ़ापे पर कदम रखता है तो वो अहंकार रूपी प्रेत उतरने लगता है। लेकिन दिखाई किसी एक को देता है, वो ये है। इन्हें दिखाई दे रहा है, और दिखाई दे रहा है तब तो कह रहे हैं कि उतरता जाता है। अब वो उतर रहा है। राजन, तुम कह रहे हो अब तो केवल एक अभिलाषा रह गई। वैसे नियम तो ये है, संसार में माया के द्वारा ऐसी प्रेरणा है कि संसार के मानव की अभिलाषा अगर एक पूर्ण हो जाए तो फिर अनेक अभिलाषाओं का जन्म हो जाता है। और तुमने अपने मुख से ये स्वीकार किया कि आज तक जितनी भी अभिलाषाएं हुई, प्रभु प्रसाद शिव सबई निवाही, उन सबका निवाह हुआ, और अब केवल एक रह गई। और इस एक में एक विचार तुम्हारा बहुत अच्छा है। क्या? कि पिछले पुरखाओं की नाई प्रभु हमें तपोवन जाने दे, क्योंकि वेद नीति भी ये कहती है चौथेपन नृप कानन चाहिए। जब चौथी अवस्था आ जाए तो राजा राज्य को त्याग करके जंगल में ईश आराधना के लिए जाते हैं। ये परंपरा चली आई है, और उस परंपरा का निर्वाह करने के लिए आप कह रहे हैं कि हमें भी जाने दें। राजन, जिस राम के बारे में तुम कह रहे हो, उस राम के बारे में हमने तुम्हें पहले भी कई बार बताया और आज भी बता रहे हैं। ध्यान से सुनना। सुन नृप जास विमुख पछताही,
जिससे विमुख होकर के संसार के प्राणी को केवल पछताना पड़ता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। जासु भजन बिन जरन न जाही, जिसके भजन के बिना ये हृदय की जलन कभी समाप्त नहीं होती। हृदय में जलन कौन देता है? सठ विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, भेद, ये सठ विकारों की जलन बिना भजन के समाप्त नहीं होती। और जिसका भजन करने से ये जलन समाप्त होती है, भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, वही स्वामी जिसका भजन करने से जलन समाप्त होती है, वही तुम्हारा पुत्र बनकर के आया। राम पुनीत प्रेम अनुगामी, राम तो प्रेम का अनुगामी है, पुनीत है। तो मैं एक बात और गुप्त बता दें, तुम्हारी दृष्टि वहां नहीं गई। राजन, तुम्हारा नाम दशरथ है और दशरथ नाम का ऐसा प्रभाव है, राजन राउर नाम जस, सब अभिमत दातार, संसार की जितनी भी अभिलाषाएं हैं, उन अभिलाषाओं का दाता है तुम्हारा नाम। फल अनुगामी, फल तो तुम्हारे सेवक है। महिप मणि, संसार के जितने भी राजा हैं वो तो केवल राजा है, लेकिन अयोध्या के राजा केवल राजा नहीं है, संसार के समस्त राजाओं के मुकुट की मणि है अयोध्या नेपाल। जस अभिलाष तुम्हार, तुम्हारी जैसी अभिलाषा। राम के बारे में हम केवल इतना कहेंगे कि ये जो सुंदर काम, मंगल काम तुम्हारे मन में आया है, इसे शीघ्र किया जाए, इसमें विलंब की आवश्यकता नहीं है। अब तुम चाहते हो कि शुभ दिन का शोधन करो, शुभ घड़ी का शोधन करो, तो उसके बारे में हम तुम्हें ये बता दें, वेग विलंब न करिए, साजिए सकल समाज। इतना ध्यान रखना, शीघ्रता में समाज सजाना नहीं भूलना, क्योंकि राजघराने का सबसे बड़ा उत्सव है अभिषेक, जो तुम करने जा रहे हो। इसलिए साजिए सकल समाज, सुदिन सुमंगल तभी। कब? जब राम हो युवराज। जिस घड़ी राम राजा बनेंगे वही घड़ी शुभ है, वही दिन शुभ है, वही समय शुभ है। जय हो प्रभु, आपकी आज्ञा प्राप्त हुई है, मेरा जीवन धन्य होता जा रहा है। भगवान एक कष्ट और आपको देंगे। सायकाल की वेला में राम के सदन पधार कर राम को संयम और नियम के बारे में अवगत कराएंगे तो आपकी महान कृपा होगी। तुम्हारा नाम आनंद है। एक बात बताओ, ये राजा जो कह रहे हैं कि तुम्हें ये कष्ट देंगे, राम सदन जाना कोई कष्ट की बात है? बताओ। और ये कह रहे हैं कि हम कष्ट दे, ये इनकी भावना है, गुरु भक्त से प्रेरित है, उसका सम्मान है। राम के बारे में जो तुम्हारा विचार है, ठीक है, तुम्हारी इस इच्छा की हम पूर्ति करेंगे। बल्कि राम के बारे में हमने तुम्हें सब कुछ बताया, और एक बार नहीं अनेक बार। एक बार हमने तुम्हें यह भी बताया था कि वेद तत्व तब नृप सुत चारी, तुम्हारे चारों बेटे वेद का तत्व है। और आज भी हमें तुमने राम के बारे में बताया, लेकिन ये तुम्हारी पुत्र भावना है, वात्सल्यता है, जो प्रकट हो जाती है। सब कुछ जानने के बाद भी पुत्र के ऊपर स्नेह रहता है, तो इस स्नेह की पूर्ति करने के लिए हम राम सदन जा रहे हैं। तुम समाज सजाओ। जय हो प्रभु।